ये जगह मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का मज़ार। पिछली दफ़ा जब मैं नई दिल्ली आया था तो मैंने आपसे मुलाकात करवाई थी उस जगह की जहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने क़याम किया था, उस हवेली की जहाँ पर उनका इंतकाल भी हुआ था। लेकिन ये वो मकाम है जहाँ मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब दफन है। बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज, एक धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे साए, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटड़े की बड़ी भी जैसे, अपने बुझते हुए हाथों से टटोले दीवार, इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुराने सुखन का भी वरक खुलता है, असदुल्ला खान गालिब का पता मिलता है। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर के बाद जो दूसरा अहम और बड़ा तरीन सुकून है वो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। रश्क उर्फी व फख्रे तालिब मर्द असदुल्ला खान गालिब। तो ये असदुल्ला खान गालिब का मज़ार है। मैं यहाँ नई दिल्ली में था तो मैंने सोचा कि इस मज़ार तक आपको जरूर लेके जाऊं। वो तमाम लोग जो उर्दू और उर्दू शायरी से मोहब्बत करते हैं उन्हें इस मज़ार को ज़रूर देखना चाहिए। तो ज़ाहिर है यहाँ आना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के वासी हैं उनके लिए यहाँ आने में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। मुझे भी 85 मुश्किलात से गुजर के यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, लेकिन इसी तरह से ही आपकी मुलाकात हो गई। तो ये ज़रूरी मेरी ख्वाहिश थी कि आपको यहाँ आपकी यहाँ मुलाकात करवाई जाए, मिर्ज़ा जी के मज़ार पे हम पहुँचें और उन्हें अपने अदब, खुदूस और मोहब्बत के नजराने पेश करें। यहाँ पर लोग आते हैं, इत्र की बोतलें भी पड़ी हैं यहाँ पर इस जानिब अगर आप दिखा सकें तो ये बहुत सारे फूल हैं जो बहुत यहाँ लोग आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और मिर्ज़ा जी को अपनी मोहब्बत पेश करते हैं। तो वो फूल भी मौजूद हैं और हम भी दुनिया के दूसरे कोने से होते हुए मिर्ज़ा जी के इस मज़ार पर उनके चरण छूने आ गए। मिर्ज़ा जी, आपके एहसानात उर्दू जुबान पर वो हमेशा कायम व दायम रहेंगे। हम जब तक उर्दू जुबान बोलते रहेंगे हम आपके एहसान तले दबे रहेंगे। खुदा आपकी कब्र पर अपनी रहमतें नाजिल करता रहे और आपके दर्जात बुलंद। यहाँ पर लोग आते हैं तो वो धागे भी बांधते हैं, यानी जो लोग यकीन वो लोग होंगे जो शेर कहना चाहते होंगे। गालिब जी भी गिरा लगाया करते थे मिसरों पर, तो उसी तरह लोग यहाँ आके इन धागों की गिरें यहाँ बांधते हैं कि शायद उन्हें भी शेरों को गिरा लगाना आ जाए गालिब की तरह। फिर यहाँ इसी मज़ार के अहाते में उस जानिब मिर्ज़ा जी की कब्र को चेहरा किए वो तख्ती दर्ज है जिसपे है लिखा हुआ मिर्ज़ा का कलाम हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो ये था
मिर्ज़ा जी के मज़ार का अहवाल जो मैं चाहता था कि आप तक बांटा जाए। मिर्ज़ा जी की मुझे गज़ल के चंद शेर याद आते हैं। हुई ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। तुझसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, इसमें कुछ शायबाए खूबी तकदीर भी था। तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, कभी फितराक में तेरे कोई नखचीर भी था। न खैर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब के मज़ार के बिल्कुल करीब एक 64 खंबा का एक अहाता सा है। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इस जगह पर 64 सुकून हैं और इसमें मुख्तलिफ मुगलिया ख़ानदान के अफराद की कब्रें हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ 64 सुतून हैं, इसलिए इसको 64 खंबा कहा जाता है। और इसमें 64 मुख्तलिफ खंबों के इस मज़ार इस अहाते में या इस यूँ समझिए कि एक चार दीवारी में मुख्तलिफ मुगलिया ख़ानदान के अफराद की कब्रें मौजूद हैं।